जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विजय अंकल का है दिल्ली से, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि ये सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको न जाने कितने बुरे मार्ग से बाहर निकालता है, कितनी ब्लेसिंग्स दिलाता है और ना जाने कितने सवालों के जवाब देता है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी सत्संग को ना छोड़े। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जैसे कि हर किसी की जर्नी गुरु जी के साथ अपने अपने तरीके से शुरू हुई है, ऐसे ही मेरी जर्नी भी गुरु जी महाराज की कृपा से शुरू हुई है। क्योंकि जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होती, जब तक हम सत्संग शेयर नहीं कर पाते, तो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आज मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑफलाइन बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। किसी सत्संग में जैसे जैसे गुरुजी महाराज की कृपा हुई है, जैसे जैसे उन्होंने अपने सत्संग शेयर करवाए हैं, वैसे वैसे मैंने संगतों के साथ अपने सत्संग शेयर किए हैं। तो आज गुरुजी की इतनी अपार कृपा मेरे पे बरसी कि मैं आज ऑफलाइन सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा संकट जी। बस सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये अवसर गुरु जी मुझे हमेशा देते ही देते हैं संगत जी कि मैं किसी सत्संग में जाता हूँ, वहाँ पे गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से मैं सत्संग शेयर करता ही हूँ। आज पता नहीं गुरुजी के काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर करने के, काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे। सत्संग में भी मैं काफ़ी गया था, वहाँ भी मैंने सत्संग शेयर किए, लेकिन गुरुजी की इच्छा थी, गुरुजी का हुक्म था कि मैं ऑनलाइन सत्संग सभी के साथ शेयर करूं। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए, फिर से एक बार क्षमा मांगूंगा। संगत जी, गुरुजी से मेरी जर्नी 2003 में शुरू हुई। मैं रिटायर हूँ गवर्नमेंट जॉब से। जब गुरुजी के पास मैं पहली बार गया अपने एक दोस्त के माध्यम से, तब मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं थी गुरुजी को लेके कि कहीं ऐसा होता है, कहीं ऐसा चमत्कार होता है, या ये भी उन बाबाओं की तरह हैं जो लोगों को पागल बनाते हैं, पैसे कमाने का काम करते हैं। और क्योंकि संगत जी उस समय 2003 या 2004 में एक दौर ऐसा चला था कि लोग पागल बन जाते थे, बाबाओं के चक्कर में आ जाते थे बातों में। तो वही मेरे मन में था कि कहीं ये भी उनमें से एक तो नहीं है, कि ये तो मेरे कहीं दोस्त को इस तरीके से इनसे पैसे तो नहीं ठग रहे। उसके बाद संगत जी मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी शंकाएं थी, और ये संगत जी हम मेरे साथ नहीं, ये सभी संगतों के साथ होता है। जब हम पहली बार गुरुजी के बारे में सुनते हैं या गुरुजी के बारे में जानते हैं, तो अनेकों मन में सवाल आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई बाबा ठगने वाले हो, या कोई लोगों को पागल बना के कुछ वैसी चीजें करवाने वाले हो,
बलि वगैरह दिलवाने वाले हों। तो ये सब चीज़ें, ये सब धारणाएं संगत जी मेरे मन में उस समय थी, और बहुत सारी संगतें थी जो गुरु जी के बारे में जो नहीं जुड़ती थी। आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय कुछ ऐसा ही संगतों के मन में रहता था। जब हम गुरु जी से बिल्कुल कनेक्ट हो जाते थे, तब हमें ये पता चलता था कि ये वो गुरु नहीं है जो हम समझ रहे हैं। इन गुरु ने तो पृथ्वी पर साक्षात भोले बाबा का जन्म लिया है। तो कुछ ऐसी ही जर्नी मेरी रही गुरु जी के साथ। अपने दोस्त के कहने पे, क्योंकि वो मेरा खास मित्र था, बचपन, गांव, कॉलेज, नौकरी सब एक साथ हमारा हुआ था। मेरा रिटायरमेंट संगत जी उससे पहले हो गया था, उसका बाद में हुआ था। करीबन 1.5 साल का अंतर था, और ज्वाइनिंग भी कल लगभग हमारी एक साथ ही थी। बस फर्क ये था कि मैं दिल्ली में था और उसकी नौकरी चंदौसी में थी। सिर्फ फर्क इतना था संगत जी। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद वो वापस दिल्ली अपनी फैमिली के पास आया, तब उसने गुरुजी के बारे में जिक्र छेड़ा। मैंने उसको बहुत समझाया। उस समय जो मन में मेरे शंका थी गुरुजी को लेके, बहुत सारी चीज़ें थी गुरुजी को लेके, तो मैंने उसको बहुत समझाया कि इतना पढ़ा लिखा होके, इतना एजुकेटेड होके कहाँ तू इन संत बाबाओं के चक्कर में आ रहा है। ये लोग पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और हमारा देश तो वैसे ही इन बाबाओं और संतों से ठगा हुआ है। पर मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा कि नहीं, ये वो गुरु नहीं है जो तू सोच रहा है, ये सही में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं चीजें। मैंने कहा ऐसा कहीं हो नहीं सकता भाई, प्रैक्टिकल भगवान है, भगवान सबके हृदय के अंदर है। आप बस किसी का बुरा मत करो, किसी का गलत मत सोचो, बस अपना कर्म अच्छा करो, ईश्वर आपको वही मिल जाएंगे। लेकिन संगत जी इस बात को लेके समझ नहीं आई, और संगत जी उसने मेरे से बार बार आग्रह किया। उसके आग्रह होने के कारण मैंने संगत जी उसके साथ जाना उचित समझा। जब मैं उसके साथ पहली बार वहाँ गया, तब मैंने वहाँ जाके देखा संगत जी कि वहाँ पे गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान हैं, और उस समय संगत भी बहुत कम आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी। और जब मैंने वहाँ पे देखा, तब भी मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं थी कि यहाँ पे ये बाबा बैठे हुए हैं और यहाँ पे संगतों का जमाड़ा इन्होंने लगाया हुआ है। शायद ये इतनी संगत पागल बन रही है तो उसमें से हो सकता है मेरा एक दोस्त भी है। लेकिन मैं इन संत महापुरुषों की बातों में नहीं आऊँगा, और ना ही इनके कोई प्रवचन सुनूंगा, और अपने दोस्त को भी इनके चंगुल से बचा के बाहर ले जाऊंगा। ये मेरी बुद्धि थी, ये मेरा दिमाग वहाँ लग रहा था, और ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में संगत जी इस तरीके की चल रही थी। लेकिन जो मैं सोच रहा था उससे सब कुछ वहाँ अलग हो रहा था। वो कहते हैं ना, गुरुजी हमेशा कहते थे ये बात कि जूतों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ, और मैंने जूतों के साथ ही अपना दिमाग भी अंदर लेके गया और गुरुजी के सामने अपना दिमाग चलाता रहा। वहाँ पे रंगीन चोले में गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे, गद्दी पे संगत बैठी हुई थी, और गुरुजी बात नहीं कर रहे थे वहाँ किसी संगतों से, शांत बैठे हुए थे। वहाँ संगत जी उस समय शब्द चल रहे थे, गुरबानी चल रही थी, और मुझे वो शब्द और गुरबानी समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनको सुन रहा था, क्योंकि संगत जी मैं गोस्वामी हूँ, हिंदू हूँ, तो मेरे को वो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मेरा दोस्त भी वहाँ बैठा रहा और मैं भी वहाँ बैठा रहा। मैं दोस्त को बार बार कहने लग गया कि कब तक यहाँ बैठना होगा, कब तक यहाँ बैठना होगा। वो मुझे कहता है कि शांत बैठे रहो, जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तब तक हम वहाँ नहीं जा सकते। फिर उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद वहाँ चाय प्रसाद बँटना शुरू हो जाता है, और मैं इस शंका से वो चाय प्रसाद नहीं पीता कि कहीं इसमें कुछ मिला के मेरी बुद्धि ना घुमा दे, या मुझे कुछ कर ना दे, अपने कब्जे में ना कर ले। ये सब मैं उस समय गुरुजी के प्रति सोच रहा था। मैं वहाँ चाय प्रसाद संगत जी नहीं पीता। इतने में जो गुरुजी हैं
वो एकदम से जब मैं चाय प्रसाद नहीं पीता तो गुरुजी कहते हैं कि वो अंकल चाय पी ले, ऐसे करके गुरुजी कहते हैं। फिर उनके कहने पे मैं वो चाय प्रसाद ले लेता हूँ और चाय प्रसाद वहाँ मैं पी लेता हूँ। पीने के बाद संगत जी वहाँ करीबन हम 1.5 घंटा बैठे, करीबन 1.5 घंटा वहाँ बैठे और उसके बाद गुरुजी ने जाने की आज्ञा दी और फिर वहाँ से हम चले गए। ना गुरुजी ने कोई प्रवचन दिया, ना गुरुजी ने कुछ हमसे कहा, सिर्फ गुरुजी की आज्ञा ली और जाने के लिए कहा। बस जाते हुए गुरुजी ने मेरे दोस्त को कहा कि अंकल नु लाते मतलब लाते रहा करो, इस तरीके से कहा पंजाबी में। फिर आज्ञा लेके हम गए। मैं संगत जी पूरे रास्ते थोड़ा सा ये सोचता रहा कि गुरुजी के बारे में जैसा मैं सोच रहा था वहाँ वैसा कुछ नहीं निकला। गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं दिए, क्योंकि संगत जी जब हम गए वहाँ पे शब्द गुरबानी जब तक चले, जब तक हमने सुना, उसके बाद आरती हुई। आरती के बाद संगत जी लंगर किया। लंगर करने के बाद वहाँ गुरुजी जिस जिस संगत को आज्ञा देते जा रहे थे वो संगत वहाँ से जाती जा रही थी। मेरे लिए बड़ा नया माहौल था, सब कुछ नया था। लेकिन जैसे मैंने टीवियों पे और जगह पेपर्स में और बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा है, सुना है कि जो बाबा और संत होते हैं ये प्रवचन देते हैं और फिर डिमांड करते हैं, लेकिन वहाँ संगत जी 1 रुपया नहीं चढ़ा, कुछ भी नहीं चढ़ा। और गुरुजी तो बात भी नहीं करते थे, वो तो अधिकतर अपने हाथ से इशारा कर देते थे जाने के लिए। वो उतनी ही बात करते थे जितनी उन्हें लगता था कि संगत से बात करनी है या आते रहने के लिए कहा है, कल्याण कर देना है, बस यही शब्द यूज हो रहे थे वहाँ और कुछ नहीं हो रहे थे। फर्स्ट टाइम तो संगत जी कुछ ऐसा नहीं वहाँ पे था जो मैं सोच के गया था, मेरी सोच ही गलत वहाँ साबित हुई। उसके बाद फिर संगत जी नेक्स्ट टाइम मेरे मन में एक अभिलाषा सी जागी। वो कहते हैं ना कि जब हम एक जगह जाते हैं, प्रवचन से थक जाते हैं, बाबाओं में विश्वास नहीं करते, तो दोबारा वहाँ जाने की इच्छा नहीं जागृत होती। और मैं संगत जी ऐसा इंसान हूँ कि मैं जल्दी से कोई डिसीज़न नहीं लेता हूँ किसी भी मैटर में। लेकिन गुरुजी के बारे में मैंने एकदम से डिसीज़न लिया। और संगत जी फिर मेरे दोस्त ने का फ़ोन मेरे पास आया और उसने मुझे बोला, कैसा लगा तुझे गुरुजी के यहाँ जाके? मैंने अपने दोस्त को कहा, यार ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। जो मैं सोच के गया था, जो धारणा मेरी गुरुजी के प्रति उस समय बनी थी, वहाँ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहता है, जभी तो इनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, जभी तो ये 3 लोकखंड के स्वामी हैं। मैं फिर भी उसको कहता हूँ, नहीं यार, वो कहते हैं ना संगत जी कि हमारा अहम सबसे ज़्यादा ऊपर आ जाता है, हम अपनी बात को गिरने नहीं देना चाहते। फिर मैं अपने दोस्त को कहता हूँ, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है उस दिन उन्होंने ऐसा ना किया हो, फिर जाऊँगा मैं दोबारा, ऐसे मैं बोलता हूँ। तो मेरा दोस्त बोलता है, ठीक है, अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगा दिल्ली और उसके बाद चलते हैं। उस समय संगत जी उसका रिटायरमेंट हो चुका था, लेकिन जो उसका कुछ लेना देना था उसकी वजह से वो चंदोसी गया हुआ था और फिर वो वापस आया। उसके बाद संगत जी फिर हम फ्राइडे के दिन गुरुजी के दरबार गए। उस समय संगत जिसे मैंने बताया कम आई हुई थी होती थी और लंगर भी संगत जी उस समय मंदिर में नहीं बनता था, किसी के घर से आता था, कोई किसी के घर से आ रहा, कोई किसी के घर से आ रहा, जो हमने देखा था वहाँ पे। उसके बाद संगत जी जैसा सेम पहले दिन था वैसा ही सेम अगले दिन हुआ। मतलब जब हम अगली बार गए, नेक्स्ट डे बार गए फ्राइडे को, सेम वैसा ही था। उसके बाद संगत जी लेकिन उस दिन अनोखी बात ये हुई कि जब मैं गुरुजी के पास बैठा
और जब मैंने लंगर किया तो गुरुजी ने सिर्फ एक शब्द कहा कि अंकल, तेरे शरीर के रोग मैंने इस लंगर से ही काट दिए हैं। मेरे को वो चीज़ संगत जी समझ नहीं आई, बिल्कुल भी मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई। जब गुरुजी ने ये कहा कि मैंने तेरे रोग उस लंगर से ही काट दिए हैं, कल्याण हो गया तेरा, और अब तुझे अपने रोगों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ परेशान इस चीज़ को लेके हो गया कि मुझे कौन सा रोग होने वाला था जो गुरुजी ने काट दिया। मैं परेशान संगत जी इस चीज़ को लेके हो गया कि मेरे को कौन सा रोग होने वाला था जो गुरुजी ने काट दिया और इस लंगर से रोग कट गया। मेरे दोस्त ने तो मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं इंसान बता दिया कैसा हूँ, तो मैं नहीं समझ पा रहा था उस समय उस कंडीशन को। और जब गुरुजी से आज्ञा लेके संगत जी मैं घर गया तो मैं दोस्त से कहता रास्ते में कि ये बाबा वगैरह लग रहा है पागल हो गया है, कौन सा रोग था मुझे जो कि काट दिया इस लंगर से। वो कहता है मुझसे कि ये तो गुरुजी ही जाने, गुरुजी की लीला है, उनको ही पता होगी कि कौन सा रोग काटा है। हमें तो ये पता है कि यहाँ गुरुजी के चरण कमल से जो जुड़ गया है वो भव सागर पार उतर गया है। उसके बाद संगत जी एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। एक हफ्ते बाद संगत जी मुझे उल्टियाँ लग गई। दूसरी बार जब मैं गया था उसके बाद एक हफ्ते बाद मुझे उल्टियाँ लग गई। इतनी उल्टियाँ लग गई कि मैं संगत जी बता नहीं सकता, कुछ भी खाता था डाइजेस्ट नहीं होता था, उल्टी हो जाती थी। ये देखिए गुरुजी की लीला थी। मेरी जो वाइफ थी उसने मुझे कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। संगत जी मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे देख के कहा कि कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे आपके। संगत जी जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको कैंसर होने की संभावना थी, सिर्फ अब कैंसर जो आपका है वो 100 में से सिर्फ 10% बचा है, जबकि आपकी फुल बॉडी में वो कैंसर फैल सकता था, इतना खतरनाक था। ये तो आप ईश्वर का शुक्र मनाएं कि ये कैंसर समय आने पे आपका भगवान ने रोक दिया, और नहीं तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। संगत जी मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे तो आज तक कोई छींक भी नहीं आई, मैं तो अपने आप को बहुत फिट रखता हूँ, खाने से लेके योगा तक व्यायाम तक सब फिट रखता हूँ, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। मैं तो घर में शुगर भी नहीं लेता, कोई ऑयल भी नहीं लेता, ऐसे कैसे हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो ईश्वर का आप शुक्र मनाओ। मैं संगत जी एकदम से मेरा दिमाग गुरुजी की तरफ जाता है, क्योंकि गुरुजी ने जब मैं फ्राइडे को गया था तो गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि लंगर से ही मैंने तेरा रोग काट दिया है, कल्याण कितना। मेरे को संगत जी तुरंत याद आया और तुरंत मैं गुरुजी के पास, संगत जी उस दिन तो नहीं जा पाया लेकिन अगले दिन तुरंत मैं अपने दोस्त को फिर से लेके गुरुजी के पास गया। और संगत जी जब मैं गुरुजी के पास गया मैं इतना भाव विभोर हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उस समय गुरुजी बहुत कम बोलते थे, गुरुजी बात नहीं करते थे। लेकिन जब संगत जी लंगर का समय हुआ तब गुरुजी ने एक चीज मुझे कही, क्यों अंकल, टेस्ट रिपोर्ट विच क्या आया। अब संगत जी मैं समझ चुका था कि ये ईश्वर है, ये ईश्वर ही है
जिनके लिए मैं इधर उधर भटक रहा था, ये तो वही परमात्मा है। संगत जी, मेरा कल्याण करने के लिए इस ईश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया और मैं पहचान नहीं पाया। और मैंने कितने सवाल, कितनी शंकाएं कर डाली गुरुजी पे। मैंने अपने मन में भूल के लिए क्षमा मांगी और हमारे प्यारे गुरुजी महाराज वो यूं ही माफ कर देते हैं हमें। सोचिए संगत जी, हमारे मन में इतनी गंदगी चल रही है और किसी इंसान को पता चल जाए तो क्या वो हमें माफ कर पाएगा? नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में इतनी गंदगी चलने के बाद भी गुरुजी हमें सहज से गले लगाते हैं। उस दिन के बाद संगत जी, जो 10% मेरा कैंसर स्टार्ट हुआ था शरीर में, वो गुरुजी की कृपा से, लंगर से वो बिल्कुल खत्म हो गया। और जब मैंने फिर से टेस्ट कराया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। गुरुजी ने वो मुसीबत आने से पहले ही मुझे अपने पास जोड़ लिया और वो सारी परेशानियां उस दिव्य लंगर प्रसाद से ही खत्म कर दी। संगत जी, उस समय मुझे याद है, गुरुजी के पास जाते जाते करीबन मुझे 2 साल हो गए थे। 2005 में मैं गुरुजी के पास एक बार और गया था। तब उस समय वैसे तो मैं कंटिन्यू ही जाता था। जब भी मुझे गुरुजी का बुलावा आता था, गुरुजी याद करते थे, मैं गुरुजी के दिव्य दर्शन के लिए संगत जी जाता ही जाता था। 2005 का एक सत्संग मुझे याद आ रहा है। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी के पास संगत जी जब मैं पहुंचा उस समय सत्संग खत्म हो चुका था और गुरुजी बस उठने ही वाले थे अपनी गद्दी से। तो जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा, क्योंकि उस दिन मैं बहुत लेट हो गया था किसी कारणवश, तो गुरुजी ने मेरे को शब्द में ये कहा कि गुरुओं ने कभी वेट नहीं कराया करते। अब संगत जी, मेरे को वो समझ आ गई कि वाकई में जब गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हो, हमें उससे पहले ही गुरुजी के पास आ जाना चाहिए। संगत जी, क्योंकि गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गुरुजी ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं और कितने सारे रोग कष्ट हमारे काटते हैं। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। सत्संग हो, चाहे गुरुजी की चर्चा हो, चाहे गुरुजी कहीं पे भी गुरुजी की बात भी छिड़ जाए, संगत जी समय से पहले मैं पहुंच जाता हूँ। और संगत जी, उस समय गुरुजी के दरबार में सबसे पहले हाजिरी मेरी ही लगती थी। और आज भी कहीं भी सत्संग होता है, कहीं भी गुरुजी का बुलावा आता है, सबसे पहले मैं ही सेवा के लिए जाता हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी ने अपने चरण कमलों से मुझे जोड़ा और आने वाली विपदा को इतने छोटे में ही काट दिया। नहीं तो संगत जी, क्या से क्या हो जाता जीवन में कुछ पता भी नहीं चलता। इसी तरीके से संगत जी, गुरुजी ने एक बार मेरी आंटी को भी ब्लेस किया। मेरी आंटी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हैं। उस समय वो स्कूटी से स्कूल जाया करती थी अपनी। तो एक ट्रक से उनका बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट, कि संगत जी उन्हें 1.5-2 महीने बिस्तर पर ही रहना पड़ा। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी, भले ही वो 1.5-2 महीने बिस्तर पे रहें, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी उन्हें नई जिंदगी ब्लेस हुई। क्योंकि जब ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय उनके सर पे बहुत चोट आई थी। तो डॉक्टर का ये कहना था कि हम गारंटी नहीं ले सकते कि ये कोमा में भी जा सकती हैं, दिमाग पे भी, मस्तिष्क पे भी कोई ज़्यादा असर हो सकता है। लेकिन गुरुजी के पास जब हम इस चीज़ के लिए पहुँचे तो गुरुजी जानी जहान हैं। उन्होंने कहा, कल्याण कीता, कुछ नहीं होना तेरी आंटी नू। और उन्होंने एक तांबे का लोटा मंगवाया, उसमें जल को अभिमंत्रित किया
और डेली मेरी आंटी को पीने के लिए कहा। संगत जी, उस समय आंटी बेड पे थी, स्नान नहीं कर पाती थी, सिर्फ क्लीनिंग उनकी होती थी। और गुरुजी की कृपा से संगत जी ना उनके मस्तिष्क पे कोई असर हुआ, क्योंकि डॉक्टर तो 100 में से 99% कह चुके थे बिल्कुल कि शायद ये कोमा में भी जा सकती हैं या फिर ये अपना मानसिक संतुलन भी खो सकती हैं, क्योंकि सर का ऑपरेशन हुआ था। 14 टाके सर में आए थे, क्योंकि बहुत ब्लीडिंग हुई थी सर में और बचने की नाउम्मीद थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्हें नई जिंदगी ब्लेस हुई की। तो ऐसे है हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जिंदगी की डोर जो गुरुजी ने अपने से हमारी बांधी है संगत जी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बस मैं यही कहूँगा कि हमें विश्वास, समर्पण, भरोसा गुरुजी पे हमेशा बनाए रखना चाहिए। जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो अपना दिमाग ना चलाते हुए जो गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी में मन लगाना चाहिए, गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए, ना कि संगत जी अपना दिमाग चलाना चाहिए। ये बात मुझे उस समय समझ आई जिस समय मैं इन कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था। बस संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं। आज जो गुरुजी ने बुलवाना था, जैसा गुरुजी ने बुलवाना था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये गुरुजी की इच्छा थी कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर करूं। ये तो गुरुजी जाने, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। और घर का कोई भी एक सदस्य गुरुजी से जुड़ जाए तो वो पूरे घर को ब्लेस करते हैं। संगत जी, हमें बस गुरुजी के चरण कमलों से जुड़ के उन्हें ध्यान में रखते हुए सिर्फ समर्पण करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी उनका प्रेम तो न जाने कितने सागरों से भरा है अपनी संगतों के लिए। बस मैं वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए संगत जी, माफ़ कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मैं ये सत्संग शेयर कर पाया, और आप ऐसे ही सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।